हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मैथमेटिक्स बाय दारू सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 का सॉल्यूशन। देखिए एक्सरसाइज 7.6 में हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक्सरसाइज 7.6 का आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा सबसे पहले एक फार्मूला बताएंगे, थोड़ा सा बेसिक बताएंगे जो बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन से। तो ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है u इंटू v, उसको ध्यान देंगे। और उससे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान देगा u इंटू वी इज इक्वल फॉर्मूला होता है u इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू वाई डी एक्स इंटीग्रेशन है, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे दो गो डी एक्स होता है, ध्यान में रखिएगा। और ये u इंटू वी इज इक्वल टू यू इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू वाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स इंटू डी एक्स। दो गो dx यहाँ पे लास्ट में ध्यान रखिएगा, दो बार समाकलन होता है लास्ट में, ध्यान रखिएगा। ये आपका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। इसी फॉर्मूला पे हम लोग बना लेंगे मैथ। लेकिन उससे पहले एक चीज और आप लोगों को बता दें, देखिए आईलेट के बारे में। देखिए आईलेट, ये आईलेट क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग को बड़ी कंफ्यूजन होता है कि यू किसको मानेंगे वी किसको मानेंगे, क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आईलेट के बारे में ध्यान दीजिए। देखिए आई का मतलब इन्वर्स होता है। आई का मतलब इन्वर्स हो गया, इसका मतलब हो गया आपका लॉ, इसका मतलब होता है एलजेब्रा, और इसका मतलब होता है त्रिकोणमिति, और इसका होता है पोटेंशियल। ध्यान रखिए, कहने का मतलब कि आई का मतलब इन्वर्स होता है, एल का मतलब लॉग होता है, ए का मतलब अलजेब्रा होता है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री होता है, और ई का मतलब पोटेंशियल होता है। अभी इसमें से यदि कोई भी फंक्शन पहले आता है तो जो पहले आएगा उसको यू मानेंगे, और जो बाद में आएगा उसको वी मानेंगे। जैसे कि इन्वर्स का कोई मान लिया कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे रह जाएगा एक्स कॉस एक्स, तो इसमें हम सोचेंगे कि इसमें कौन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, कौन त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो देखिए ये त्रिकोणमिति, कॉस लगा हुई त्रिकोणमिति है, ये अलजेब्रा एक्स वाई सब रहता है तो अलजेब्रा हो जाता है। तो इसमें यू किसको मानेंगे वी किसको मानेंगे। तो देखिए अलजेब्रा और त्रिकोणमिति दोनों में पहले कौन है इसमें देखना होगा। तो पहले अलजेब्रा है इसलिए हम इसको यू मानेंगे, और बाद में त्रिकोणमिति है इसलिए हम इसको वी मानेंगे। बस यही कंफर्म करना है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, यू इंटू वी मानने में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जब हम लोग आईलेट का अध्ययन कर लेते हैं, इसको दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो यू वी मानने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए जब यू वी आप पकड़ लीजिएगा तो फॉर्मूला को बैठा के आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से हम लोग मैथ चलेंगे, बहुत ही आसान है। और आईलेट को ध्यान में रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, याद रखिएगा u इंटू वी इज इक्वल टू यू इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसी पर हम लोग मैथ चलेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन देखते रहिएगा, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक्स साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इसी को हमको समाकलन करना। तो यहाँ पे तो यू अभी माने की फिर बात आ गई। तो बताइए एक्स क्या है आपका, ये अलजेब्रा है, और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री है। आईलेट यहाँ पे लिखे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसे। तो पहले अलजेब्रा आ रहा है, बाद में त्रिकोणमिति आ रहा है। तो इसको हम मान लेंगे यहाँ पे यू, और इसको क्या मान लेंगे वी। आप लोग लिख सकते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू यू साइन एक्स इज इक्वल टू वी, ऐसे लिख सकते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू यू साइन एक्स इज इक्वल टू वी। इसके बाद हम लोग कर सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं u इंटू वी इज इक्वल टू फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा u इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, समाकलन का चिन्ह देते रहेगा, इंटू वी डी एक्स, एक और डी एक्स यहाँ पे लगेगा दो बार। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो बार समाकलन होगा। अब देखिए इसमें हम बैठा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए u की जगह पे क्या माने हैं x, तो x इंटू वी डी एक्स, वी की जगह पर क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी यू, यानी डी यू की जगह पर कितना है x, तो डी एक्स वाई डी एक्स। समाकलन करेंगे वी की जगह पर क्या है साइन एक्स, यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स।
ध्यान देते रहिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इसके बाद देखिए x इंटू साइन एक्स का समाकलन हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस को आगे लगा दिए, यहाँ पे कॉस एक्स हो गया माइनस, ध्यान दीजिएगा dx बाई dx ये अवकलन है, dc एंड डिफरेंशिएशन, तो dx बाई dx होता है 1 इंटू बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस को यहाँ बाहर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे cos x इंटू डी एक्स। देखिए एगो का समाकलन हो गया, तो एगो तो बचेगा ना, तो एगो बचा तो फिर यहाँ लिख दिए, फिर से इसका समाकलन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन एक्स अब प्लस सी, जब समाकलन हो जाएगा तो हम लोग सी दे देते हैं, कांस्टेंट राशि है, जानते हैं कि अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं अभी हम लोग, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए कुछ बच्चों को यदि समझ में नहीं आया तो वो देखते रहे, बार बार देखते देखते आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम बताएंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x साइन 3x, बिल्कुल सेम है, सेम इसी प्रकार से है x साइन 3x dx। तब तो आप लोग जानेंगे कि इसको u मानेंगे, इसको भी, इसमें तो y लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि तो पता चल रहा है अलजेब्रा है, त्रिकोणमिति है, तो ये आपका u हो गया और ये क्या हो गया v हो गया। तो कहेंगे कि हम जानते हैं फॉर्मूला जरूर लिखेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, लिखते रहिएगा। तो u इंटू वी इज इक्वल टू u इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। ध्यान दीजिएगा u का मान कितना है x इंटू v का मान कितना है साइन 3x इंटू डी एक्स माइनस डी यू की जगह पर कितना है x, तो dx बाई dx इंटीग्रेशन v dx, v की जगह पर कितना है साइन 3x इंटू dx इंटू dx। ध्यान दीजिएगा x इंटू साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, तो यहाँ पे आगे लगा देंगे माइनस कॉस 3x, और गुणक में x है तो 3 नीचे बढ़ गया तो 3 माइनस, ध्यान दीजिएगा dx बाई dx का क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू साइन एक्स का माइनस कॉस था, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे cos 3x बाई 3 इंटू dx, 3 तो बाहर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा तो माइनस x cos 3x बाई 3 अब प्लस 1 बाई 3 इंटू cos 3x इंटू dx। अब cos x का समाकलन कर लीजिएगा तो माइनस x इंटू कॉस 3x बाई 3 प्लस 1 बाई 3 इंटू साइन 3x अब बाई 3 प्लस c, इसमें गुना कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 बाई 3 कॉस माइनस x में कर लीजिएगा 3 कॉस 3x प्लस गुना कर लीजिए तो 1 बाई 9 साइन 3x प्लस c। इसी प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इसमें u और v किसको मानेंगे, तो बताइए ये अलजेब्रा i को पकड़ लेंगे कि अलजेब्रा i क्या है पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल सबसे लास्ट में है और अलजेब्रा पहले है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे u और इसको क्या मान लेंगे v, तो फिर u इंटू v का फॉर्मूला लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए कहेंगे u इंटू v इज इक्वल टू u इंटू v डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू v डी एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद ध्यान दीजिएगा u का मान कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर इंटू v के जगह पर e के पावर x dx माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू की जगह पर कितना है एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू देखिए v के जगह पर e के पावर x dx और एक और dx, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए तो एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स का समाकलन ई के पावर एक्स ही होता है, चाहे इसका अवकलन हो या समाकलन दोनों एक ही चीज होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो आएगा 2x, तो यहाँ पे 2x इंटू ई के पावर एक्स dx। ध्यान दीजिए यहाँ से dx इसका समाकलन हो गया था, वो बच्चे का dx लगा दिए। अब देखिए 2 बचा है, बाहर कर सकते हैं इसको, नहीं तो फिर लेकर भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से समाकलन करेंगे, ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस, देखिए तो 2 आप लेके भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे हम 2 को बाहर कर देगा, तो आपका देखिए u इंटू वी पर छोड़ दिए, फिर से इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, फिर से तोड़ना होगा u इंटू वी पे इसको, तो देखिए तो फॉर्मूला में हम लिखवा चुके u की जगह पर कितना है 2x
इंटू भी, तो ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस डी यू, तो यू के जगह पर क्या है 2x ना, तो 2x बाई डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन ई के पावर x dx इंटू डी एक्स। यहाँ से दोबारा आपको लिखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि फिर इंटू भी पर आएगा। देखिए तो इधर जैसे हम वैसे लिख रहे, ध्यान देते रहिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा ई एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर x माइनस, ध्यान दीजिए 2x इंटू ई के पावर x का समाकलन ई के पावर x माइनस, ध्यान देगा कि 2 बाहर हो जाएगा तो dx बाई dx 1 इंटू ई के पावर x dx। देखिए ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा रहे, ऊपर वाला मिटा रहे, ध्यान देगा स्पेस थोड़ा सा कम इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या बचा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x का समाकलन ई के पावर x होता है तो 2 ई के पावर x, बस हो गया। प्लस में यहाँ पर क्या कर लीजिएगा c। अब देखिए तो इसमें से कुछ कॉमन है, ई के पावर x ई के पावर x, तो यहाँ पे हम ई के पावर x कॉमन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस c, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से ध्यान करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान देगा, तो ध्यान देगा। देखिए इसी तरह से आपका इसका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा देखिए मिस्टेक कहीं पे किए होंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, गुना होगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देगा। देखिए x log x है, इसका आप समाकलन करना कैसे करेंगे, तो u भी पहले मानना है, तो बताइए किसको u माने, x को, u नहीं, x को नहीं मान पाएंगे। देखिए क्योंकि आई रेट पहले log आता है बाद में अलजेब्रा आता है, तो यहाँ पे हम मानेंगे u इसको और इसको मानेंगे v, ध्यान रखिएगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं u इंटू वी इज इक्वल टू u इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए तो u के जगह पर मान कितना है log x, यहाँ पे लिखेंगे log x इंटू वी डी एक्स, v की जगह पे कितना है x, तो x dx माइनस समाकलन यानी du बाई dx, तो d log x बाई dx इंटीग्रेशन v dx, तो v की जगह पर क्या है x, यहाँ पे लिखेंगे x इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में बैठा दिए, तो log x इंटू x का समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस, देखिए तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ से देखिए कैलकुलेशन ही कटेगा, पहले यहाँ से जिसमें कुछ है तो गुना होता है, ध्यान रखिएगा ये कट गया है वो, तो जो बचा उसको लिख रहा है और dx यहाँ पे लिखा है, वो dx छूट गया था। देखिए इसको आगे लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2 को बाहर कर दिए तो x dx। इसके बाद ध्यान दीजिए तो ई जैसे वैसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2, इसका समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो इसको सही करके लिख दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई, देखिए 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा x इंटू log 2x है। अब इसको इसी प्रकार से बनाना जैसे 4 बनाए थे, तो बताइए इसको हम लोग मान लेंगे u, इसको क्या मान लेंगे v, तो मान लीजिए इसके बाद जगह u इंटू v का फॉर्मूला लिखेंगे तो कहेंगे चूंकि हम जानते हैं इंटू v इज इक्वल टू u इंटू v dx माइनस du बाई dx इंटू v dx, और एक और dx रहेगा। अब इसी पे इसको बैठा दीजिए, देखिए तो u के जगह पे कितना, u के जगह पे आपका है log 2x, तो log 2x इंटू x dx, v की जगह पे x था माइनस du, तो d log 2x बाई d2x इंटू d2x बाई dx, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन v, तो x इंटू dx और dx, देखिए यहाँ पर अवकलन है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसका समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 होगा, x का समाकलन हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस log 2x का क्या हो जाएगा 1 बाई 2x इंटू 2x तो क्या हो जाएगा 2, और इंटू इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। देखिए तो ये 2 से 2 ही कट गया, और यहाँ पे ध्यान दीजिए x स्क्वायर से यहाँ पे ये कट गया आपका, तो बचा क्या, यहाँ पे 1 बाई 2 है, x बचा, तो बाहर कर दिए 1 बाई 2 को, जो बचा देखिए x स्क्वायर बाई 2
log 2x माइनस 1/2 को बाहर कर दिए थे x dx, यही बचा ना। देखिए यहाँ से कर दिए 2 बचा बाहर कर दिए और x बचा x into dx हो गया। अब जो इसको समाकलन कर लीजिए तो x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/2 इंटू, देखिए तो इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 अब प्लस c, इसी को सही से लिख दीजिए x स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c, आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिए x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है, x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स बिल्कुल वैसा ही बनेगा u इंटू v पे। देखिए इसमें इसको u मानेंगे, इसको v, क्यों इसको ही मानना पता चला ना, आइलेट में सबसे पहले लॉग आता है तो सबसे पहले ही आता है इसमें इसको u, अलजेब्रा बाद में आता है इसलिए इसको v मान लिए। अब देखिए फॉर्मूला पे लिख रहे हैं u इंटू v बराबर u इंटू v dx माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। अब इसी पे सेट करना, ध्यान दीजिए। अब आप लोग को बोला है कि बार बार फॉर्मूला लिखिएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा, रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो u का मान कितना है log x, यहाँ पे लिख दिए log x इंटू v का मान कितना है x स्क्वायर इंटू dx माइनस du, तो d log x y dx इंटू x स्क्वायर dx इंटू dx। ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर का जब समाकलन करेंगे तो x क्यू वाई 3 आएगा, क्योंकि माथा पर एक जोड़ के पटकेंगे। तो देखिए तो इसको आगे लिख दे रहा है x के क्यू वाई 3 इंटू लॉग x माइनस, ध्यान दीजिएगा log x का क्या हो जाएगा 1/x इंटू इसका क्या हो जाएगा x के क्यू वाई 3 इंटू dx। देखिए तो यहाँ पे एक x कटेगा, यहाँ पे तो 2 को बचेगा और 3 को बाहर कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा x के क्यू बाई 3 log x माइनस 1/3 बाहर होगा तो x स्क्वायर dx, और जब इसका समाकलन करेंगे तो x के क्यू बाई 3 आ जाएगा। ध्यान देगा तो x के क्यू बाई 3 log x माइनस 1/3 इंटू x के क्यू बाई 3 प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा। इससे इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। अब इसको बनाना x साइन इनवर्स x से इसका समाकलन करना है, कैसे करेंगे। तो देखिए तो इसको आईलेट में ध्यान दीजिएगा, आईलेट में सबसे पहले इनवर्स आता है। तो यहाँ पे ये इनवर्स है ना, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे u, ये क्या है अलजेब्रा, तो इसको क्या मानेंगे v। तो ये सिंबल समझने के लिए लिखते हैं u v, कि आप लोग को समझ में आया। और देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं u इंटू v, फिर देखिए u इंटू v इज इक्वल टू u इंटू v dx माइनस du y dx इंटू v dx इंटू dx। देखिए इसी पे थोड़ा ध्यान देगा, u की जगह पे कितना है साइन इनवर्स x, यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स x, v की जगह पे क्या है x, तो x इंटू dx माइनस du y dx। ध्यान दीजिएगा du y dx, तो du की जगह पे क्या है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x बाई dx इंटू v की जगह पर आपका x है तो यहाँ पे लिख देंगे x इंटू dx इंटू dx। अब देखिए इसका समाकलन याद करें, ध्यान देगा तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, और ये x का क्या हो जाएगा इंटू x स्क्वायर बाई 2 माइनस। अब बताइए साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है। देखिए यहाँ पे पहले अवकलन होगा बाद में समाकलन होगा, तो साइन इनवर्स x का अवकलन हम लोग पढ़े हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x का होता है x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx, क्योंकि ये हो गया तो हो गया समाकलन, ये वो बचा हुआ है। अब देखिए इसके बाद ये हाफ को हम बाहर कर लेंगे, इसको देखिए तो आगे लिख रहे हैं x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2। देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए तो ध्यान दीजिएगा अब गुना कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x स्क्वायर बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ध्यान दीजिएगा इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्या कीजिए एक जोड़कर एक हटा लीजिए। जब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस, देखिए तो हम माइनस से इसमें गुना करके एक जोड़ एक घटा रहे हैं। जब माइनस से गुना करके यहाँ पे अभी चलिए यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए प्लस में 1 है माइनस में 1 है तो इसे कर जाएगा, लेकिन माइनस तो रह जाएगा ना।
तो ये माइनस आपका बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा। यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ध्यान दीजिए। नीचे जैसे है वैसे ही हम लिख दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये 1/2 सबके गुना में होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। देखिए हम क्या किए, कुछ नहीं किए, नीचे वाला ऑर्डर में हमको ऊपर लाना था। हम 1 यहाँ पे क्या किए, +1 रखे हैं और ये -1, इसे ही कर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे माइनस कर देंगे प्लस, क्योंकि माइनस से गुना करें तो यहाँ पे चिन्ह बदल गया। देखिए यहाँ पे चिन्ह कैसे बदला, यहाँ पे माइनस जो बचेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस से गुना करेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका आ गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ के बाद इसको ऊपर से मिटा रहे हैं, ऊपर में मिटा रहे हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, देखिए तो अलग अलग कर रहे हैं, तो 1 माइनस x²/√1 माइनस x² माइनस 1/√1 माइनस x² इंटू dx। ध्यान दीजिएगा, इसको अलग अलग कर दिया। अब इसके बाद देखिए अलग अलग हम इसको काटेंगे। देखिए तो जैसे x √x इंटू √x होता है ना, तो इसी प्रकार से इस 2 को √x छिपा हुआ ना, तो ये कट जाएगा इसे, तो ये बचेगा यहाँ पे। तो x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ध्यान दीजिएगा, समाकलन यहाँ पे √1 माइनस x² ब्रैकेट कर दीजिए कि वो दोनों में गुना होगा, इंटू dx माइनस 1/√1 माइनस x² इंटू dx। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स x होता है और इसका भी फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो हम नहीं लिखवाए आप लोग को, अगले चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है, लेकिन लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे बीच में फॉर्मूला। तो देखिए कहने चुके हम जानते हैं √a² माइनस x², फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटू dx = यहाँ पे x/2 इंटू √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x प्लस x/a होता है, अब प्लस c आपका, यही फॉर्मूला होता है, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। इसका तो हम लोग जान रहे हैं, 1/√1 माइनस x² का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला तो लग जाएगा, लेकिन इसका हम लोग को पता नहीं था, इसका अगले चैप्टर में पढ़ना था, नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 7.7 में पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला को हम लिख दिए हैं कि देखिए ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ से यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये जैसे वैसे लिख रहे हैं, x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2, देखिए ब्रैकेट दे दीजिए यहाँ पे, इसका फॉर्मूला लिखिए क्या होगा, x/2, तो यहाँ पे आपका x/2 √a² माइनस x², यानी 1 माइनस x², फिर देखिए प्लस a²/2, तो ये कितना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, नीचे में 1 का कोई महत्व नहीं होता है, इसे छोड़ दिए। फिर देखिए माइनस 1/√1 माइनस x² का क्या होता है, समाकलन साइन इनवर्स x, ये आपका हो गया, अब प्लस c। अब देखिए 1/2 से इसमें पूरा में गुना कर दीजिए, ध्यान दीजिए 1/2 से पूरा में गुना होगा, यहाँ पे x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 में गुना करेंगे तो यहाँ पे x/4 हो जाएगा, √1 माइनस x², फिर 1/2 में इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे 1/4 साइन इनवर्स x, और फिर 1/2 में इसमें गुना करेंगे तो -½ साइन इनवर्स x प्लस c। इस प्रकार से आप यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है, आप यहाँ पर भी आंसर सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए इसके बाद आगे और बढ़ेंगे, अभी आंसर मिलाना है, आंसर मिलाने के लिए देखिए थोड़ा आगे कैलकुलेशन करेंगे, तो ध्यान देते रहिएगा। देखिए इसको मिटा रहे हो, वाला नोट करते रहिएगा आप लोग। देखिए इसके बाद क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप लोग समझ में आएगा। देखिए x²/2 साइन इनवर्स x प्लस, ध्यान देखिए तो इसको हम साइड कर दे रहे हैं, ये सबको साइन इनवर्स एक जगह लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं प्लस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस ½ साइन इनवर्स x, और ये प्लस में है x/4 इंटू √1 माइनस x² प्लस, कुछ नहीं किए, सबको साइन इनवर्स वाला को एक साथ लिख दिए, और जो ये अलग था तो इसको अलग साइड में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम छोड़ दे रहे हैं, यहां से हम 2 4 2 का एलसीएम लेंगे, तो 2 4 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, भिन्न का जो बटा होता है ना वही बना रहा है। देखिए तो 4 में हम 2 से भागा देंगे तो आएगा 2, और जो 2 आया इसमें गुना करेंगे तो 2x² इंटू साइन इनवर्स x प्लस, इसमें भागा देंगे तो कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 में गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा,
साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए इसमें भागा देंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये जैसे वैसे रख दिए एक्स वाई 4 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए तो इसमें से कुछ शामिल है, क्या शामिल है, तो यहाँ पे आपका शामिल है साइन इनवर्स एक्स, सब में है, ध्यान रखिएगा सब में साइन इनवर्स एक्स है। तो देखिए तो साइन इनवर्स एक्स हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, जब कॉमन कर लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स हम कॉमन करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स जब हम कॉमन करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स कॉमन किया तो 2x स्क्वायर यहाँ भागा तो प्लस 1 आएगा, और यहाँ भागा देंगे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा -2 y4 प्लस एक्स y4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसी देखिए 1 में से 2 गया था माइनस, यहाँ पे -1 आएगा, अब इसी को हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ y4 कर दीजिएगा, और साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स y4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1 माइनस 2 है तो 2 में से 1 गया था -1 आ गया, और इसको गुना में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एक्स tan इनवर्स एक्स है, बिल्कुल सतमा जैसा है, एक्स tan इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इनवर्स एक्स इसको यू मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए भी, तो कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं u इंटू वी इज इक्वल टू यू इंटू वी डी एक्स माइनस डी यू वाई डी एक्स इंटीग्रेशन, फिर ध्यान दीजिएगा वी डी एक्स इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा तो u के जगह पे कितना है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इंटू वी डी एक्स, तो x इंटू डी एक्स माइनस डी यू वाई डी एक्स, समझे डी यू वाई डी एक्स, तो d tan इनवर्स x y dx इंटू v dx है, तो v के जगह पर x है तो x इंटू dx इंटू dx। अब ध्यान दीजिए तो tan इनवर्स x जैसे है वही छोड़ दिए, देखिए तो x का समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। देखिए तो हाफ बाहर कर लेंगे, तो ध्यान देते रहिएगा, समझ में बिल्कुल आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ, देखिए तो एक्स स्क्वायर बाई 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे फिर ऐसा इसमें दिमाग लगाना है कि नीचे वाला ऑर्डर में आ जाए, तो वही करेंगे, एक जोड़ के घटा लेंगे, तो देखिए ऊपर से मिटा रहे हैं इसको, यहाँ पे एक जोड़ के घटा लेंगे, तो देखिए ऊपर से मिटा रहे हैं, समझेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को फॉर्मूला याद हो गया होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ, देखिए तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो बात तो वही रह जाएगा, तो इसलिए हम ऐसा कि नीचे वाला ऑर्डर में आ जाए। अब इसके बाद हम लोग अलग अलग करेंगे, तो देखिए तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसके बाद ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 कट गया, तो 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन x हो जाएगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2, देखिए 1/2 से दोनों में गुना होगा, इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स x प्लस सी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। अब देखिए 1/2 से अंदर गुना कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस एक्स बाई 2, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं चलेंगे, अब अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।